क्या आपने कभी सोचा है कि एक सरकारी एग्जाम सेंटर कैसा बन सकता है? मौत का कुआं, दम घुटते बच्चे, रोते पेरेंट्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड और चिल्लाती हुई भीड़। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एसएससी का रियल एग्ज़ाम था। और सोचिए, कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर इसलिए खड़े रह गए क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि गेट नंबर 1 पे जाना है या गेट नंबर 2 पे जाना है। और फिर जब गेट बंद हो गया तो कहा गया कि जाओ बेटा घर, अब टाइम निकल गया। ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं थी बल्कि एक राष्ट्रीय शर्म थी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स बाय अमन गुप्ता। आज हम देख रहे हैं उस घटना की जिसने हजारों छात्रों की भविष्य, उनकी मेहनत और उनका हक सब कुछ छीन लिया। एसएससी स्टेनोग्राफ 2025 एग्जाम में जो हुआ वो सिर्फ एक सेंटर पर नहीं, कई शहरों में हुआ। और इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या ये लापरवाही थी? क्या ये जानबूझकर की गई थी? और सबसे अहम सवाल, अब क्या होगा? एंट्री का टाइम था 11:45 से 12:45, लेकिन गेट्स 12:30 तक भी बंद थे। छात्र सेंटर 1 से सेंटर 2 दौड़ते रहे बिना कोई स्टाफ के, बिना किसी डायरेक्शन के। कुछ तो गेट पर खड़े रह गए और कहा गया टाइम निकल गया, घर जाओ। जो अंदर गए उन्हें मिला क्या? कंप्यूटर हैंग, बायोमेट्रिक फेल, घुटन, पानी नहीं, हवा नहीं, और बच्चे का दम घुट रहा था। एक लड़की ने कहा, प्लीज हमारी सीसीटीवी फुटेज देख लो सर, हम टाइम पर थे। लेकिन जरा सोचिए, उसे अंदर घुसने नहीं दिया गया। ये कोई पहला केस नहीं था, ऐसा गड़बड़ी पहले भी हो चुका है। परीक्षा संचालन करने वाली कंपनी एडुटेक पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। ना तो स्टाफ ट्रेंड था, ना सिक्योरिटी थी, ना तो कोई वॉलंटियर्स, ना स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम। बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव, क्या यही है डिजिटल इंडिया? क्या यही है डिजिटल इंडिया की रियलिटी? 1 साल की मेहनत, रातों की नींद और एक ही दिन में सिस्टम ने सब कुछ छीन लिया। इमेजिन करो, तुम 500 किलोमीटर से दूर आए, टाइम से पहुंचे, सिर्फ ये जानने के लिए कि एग्जाम कैंसिल हो गया। और ये तब जब वो बच्चे दोषी नहीं थे, दोषी था तो सिर्फ सिस्टम। तो सवाल है कि अब क्या होना चाहिए? री एग्जाम सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो टाइम पे पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज रिलीज होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जिम्मेदार कंपनी एडुटेक को ब्लैकलिस्ट किया जाए। एग्जाम्स में मैंडेटरी वॉलंटियर्स और रियल टाइम एंट्री लॉक्स लागू हो। अगर इतनी बड़ी बड़ी चुनावी मशीनरी स्मूथली चल सकती है तो फिर एक एसएससी एग्जाम क्यों नहीं? जब किसी छात्र का सपना टूटता है तो वो सिर्फ मार्क्स नहीं हारता, वो भरोसा हारता है। भरोसा कि देश उसे सपोर्ट करेगा, कि मेहनत का फल मिलेगा। और जब बार बार ऐसा होता है तो वो युवा रिबेल नहीं बनता, वो सिस्टम से ही कट जाता है। सिर्फ एक एग्जाम नहीं छूटा है दोस्तों, ये एक पूरी जनरेशन की उम्मीदों पर चोट है। अगर अभी सरकार और एसएससी एजेंसियां नहीं जागी तो अगली बार ये भीड़ और भी ज्यादा हताश और नाराज करने वाली होगी। मैं हूं अमन गुप्ता और ये था साइंस टॉक्स, जहां हम सिर्फ बताते नहीं, सवाल करते हैं और जवाब भी मांगते हैं। जय हिंद।